Hello everyone, welcome to Mehra. Welcome to Mehra Mastery Classes YouTube channel. आज के इस सेशन में हम करेंगे क्लास 8 के सब्जेक्ट साइंस के चैप्टर फर्स्ट जो एनसीईआरटी और सीबीएसई बेस्ड है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ये है आपकी सीबीएसई बेस्ड बुक और ये है आपकी एनसीईआरटी बेस्ड बुक। एनसीईआरटी बुक्स जो है वो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होते हैं। अगर आपने गवर्नमेंट एग्ज़ाम को देना है, यूपीएससी, पीसीएस ऐसे एग्ज़ाम को देना है तो ये एक बेस होता है। अगर इसको हम पढ़ लें अच्छे से तो हम कोई भी एग्ज़ाम इजीली क्रैक कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का चैप्टर। जो चैप्टर फर्स्ट है साइंस का, चैप्टर फर्स्ट क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट। क्रॉप का मतलब होता है फसल की प्रोडक्शन करना, फसल को पैदा करना और उसकी स्टोरेज, उसको संभालना। इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे कि हम एक फसल को कैसे पैदा करते हैं और उसको कैसे संभालते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम जब ये चैप्टर करेंगे तो दो तरह के क्वेश्चन अराइजेस होते हैं, दो तरह के क्वेश्चन हम समझते हैं। पहला क्वेश्चन है हाउ आर डिफरेंट क्रॉप्स आर प्रोड्यूस, कि अलग अलग फसल को कैसे हम प्रोड्यूस करते हैं। नेक्स्ट है व्हाट आर द वेरियस फूड्स वी गेट फ्रॉम प्लांट एंड एनिमल्स, हम अलग अलग वेराइटी के फूड कहाँ कहाँ से प्राप्त करते हैं, प्लांट और एनिमल्स, और प्लांट और एनिमल्स से हम जो भी फूड प्राप्त करते हैं वो कौन कौन से होते हैं। ओके, इसके बारे में हम पढ़ेंगे इस चैप्टर में। तो सबसे पहले हम इसके की कॉन्सेप्ट कर लेते हैं कि इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे क्या क्या। तो सबसे पहले हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे कि एक क्रॉप को उगाने के लिए हम सोइल को कैसे प्रिपेयर करते हैं, हम सीड की सिलेक्शन कैसे करते हैं, हम बीज कैसे बोते हैं, हम फर्टिलाइजर को अप्लाई करते हैं, हम पेस्टिसाइड को कैसे अप्लाई करते हैं, और हम इरिगेशन कैसे कैसे कर सकते हैं, हम वीडिंग कैसे कर सकते हैं। जनरली वीडिंग होता क्या है कि जब फसल उगाई जाती है तो उसमें अनवांटेड प्लांट्स आ जाते हैं, उसको कैसे रिमूव करते हैं, उसको बोलते हैं वीडिंग। ठीक है, और उसके बाद हार्वेस्टिंग, फसल को काटना, और ऐसे ही और प्रोसेसेस होते हैं। हार्वेस्टिंग के बाद आपके पास आ जाता है जैसे स्टोरेज कैसे करनी है हमने। ठीक है, तो सबसे पहले आपका आता है फूड क्रॉप। सबसे पहले हम देखते हैं कि फूड और क्रॉप का क्या रिलेशन है। जैसे आप देखो कि फूड की रिक्वायरमेंट हर ह्यूमन को एनिमल्स को होती है। ठीक है, और ह्यूमन को जो भी फूड की रिक्वायरमेंट होती है वो कहाँ से मिलती है, वो मिलती है क्रॉप से। ओके, क्रॉप में हमारे पास क्या क्या आ जाता है। क्रॉप में आ जाता है बीट, गेहूं, राइस, चावल, पल्सेस, सीरियल्स, ये सब क्रॉप में आ जाते हैं। ठीक है, तो सीधा सीधा हम ये बता सकते हैं कि फूड का रिलेशन सीधा सीधा किससे है, क्रॉप से। ओके, तो हम देखते हैं एनसीईआरटी में ना दो कैरेक्टर बहुत ही ज्यादा फेमस हैं। पहली है पहेली, दूसरा है बूझो।
ठीक है, ये है आपकी पहेली, ये है बोझो। ये क्या कर रहे हैं, ये दोनों अपने अंकल के घर जाते हैं, अंकल के हाउस में जाते हैं समर वेकेशन पे, समर वेकेशन पर। तो जब ये समर वेकेशन पर जाते हैं तो वहां पर वे अपने अंकल के खेत में प्लफ देखते हैं, ट्रॉवल देखते हैं, सिक्कल देखते हैं, शावल देखते हैं, रेक देखते हैं और मटॉक देखते हैं। तो वो अपने अंकल से पूछते हैं कि अंकल ये क्या चीजें हैं। तो फिर उसके अंकल बताना स्टार्ट करते हैं कि एग्रीकल्चर में, जिसको हम खेती बाड़ी बोलते हैं, जिसको हम खेती बाड़ी बोलते हैं, ठीक है, एग्रीकल्चर में यूज करते हैं। तो नेक्स्ट, एंशिएंट पॉइंट ऑफ व्यू, एंशिएंट पॉइंट ऑफ व्यू देखो, टिल 10,000 BC कहते कि 10,000 साल पहले जो लोग थे वो नोमैडिक थे। नोमैडिक क्या होता है? नोमैडिक होते हैं वो जो चारावाह होते हैं, जो क्या करते हैं, वांडरिंग इन ग्रुप, they were wandering they were wandering in group from place to place in search of food and shelter। वो खाने के लिए और रहने के लिए एक जगह से दूसरी जगह पर जाते हैं, उनको बोलते हैं हम नोमैडिक। ओके, वो क्या क्या खाते थे, वो रॉ फ्रूट खाते थे, रॉ वेजिटेबल्स खाते थे। अब आप पूछोगे कि व्हाट इज रॉ? रॉ होता है कच्चा। ओके, फिर उन्होंने हंटिंग स्टार्ट कर दी एनिमल्स की अपने खाने के लिए। हंटिंग मीन शिकार करना, शिकार करना, शिकार करना स्टार्ट कर दिया एनिमल्स को अपने खाने के लिए। लेटर दे कल्टीवेट लैंड एंड प्रोड्यूस राइस, व्हीट एंड अदर फूड क्रॉप्स। और धीरे धीरे जब उनमें डेवलपमेंट होती गई तो उन्होंने क्या करना स्टार्ट कर दिया, राइस उगाने स्टार्ट कर दिए, व्हीट को उगाना स्टार्ट कर दिया, ठीक है, और भी अलग अलग क्रॉप को उगाना स्टार्ट कर दिया। तो यहाँ से हमारे पास क्या कॉन्सेप्ट आता है कि उन्होंने क्या कर दिया, एग्रीकल्चर स्टार्ट कर दी। ओके, देन हम इस चैप्टर के इंट्रोडक्शन पे चलते हैं। कहते कि लिविंग ऑर्गेनिज्म कौन होता है? जो सांस ले सकते हैं, जो सांस ले सकते हैं, जो चल फिर सकते हैं, ठीक है। उनको क्या चाहिए, उनको खाना चाहिए अपने जीने के लिए, उनको सरवाइव करने के लिए क्या चाहिए, खाना। फूड हमें कहाँ से मिलता है, प्लांट से मिलता है, एनिमल्स से मिलता है। ओके, डिफरेंट फूड ऑब्टेन, यहाँ से देखें आप, हमें प्लांट और एनिमल से कौन कौन से फूड मिलते हैं। हमें ग्राउंडनट्स मिलते हैं, मैंगो, शुगर केन, रेडिश, स्पिनच, पालक, मूली, ठीक है, ये सारे हमें प्लांट से मिलते हैं। और हमें एनिमल से क्या मिलता है, मिल्क मिलता है, एग मिलता है, मीट मिलता है, ऑयल, फिश ऑयल मिलता है, और हमें नेक्टर मिलता है हनी बी से, शहद जिसको बोलते हैं, ठीक है। ये हमारे दो तरह के प्लांट एंड एनिमल बेस्ड फूड हो गए। ओके, तो अब नेक्स्ट चलते हैं, हम पढ़ते हैं प्लांट से हमें कौन कौन से फूड प्राप्त होते हैं। सबसे पहले हमारे पास आ गया प्लांट्स, हम इसको पढ़ेंगे प्लांट्स को, प्लांट से हमें क्या क्या मिलता है। प्लांट्स मेक देयर ओन फूड। अच्छा, एक क्वेश्चन अराइज होगा ना कि प्लांट जो है उनको तो गाइस, जो प्लांट्स होते हैं, प्लांट्स को फूड कहाँ से मिलता है, ये क्वेश्चन तो आया होगा, ठीक है। तो प्लांट्स जो हैं वो प्लांट्स अपना खाना खुद बनाते हैं फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस के थ्रू। यहाँ पर फोटोसिंथेसिस क्या होता है, सनलाइट से, वाटर से और एयर से ये अपना खाना खुद बनाते हैं। ओके, और जो एनिमल्स हैं वो प्लांट्स पर डिपेंड हैं। एनिमल्स क्या करते हैं, प्लांट्स खाते हैं, ठीक है। तो ह्यूमन कहाँ किस पे डिपेंड है, बोथ प्लांट और एनिमल्स फॉर फूड। ह्यूमन
प्लांट बेस्ड भी फूड खाता है और एनिमल बेस्ड भी फूड खाता है। तो ह्यूमन जो है वो दोनों पर निर्भर है। ओके, डन। देन प्लांट बेस्ड अपना फूड देख सकते हैं आप। प्लांट बेस्ड फूड हो गया सीरियल्स, पल्सेस, ऑयल, शुगर, फ्रूट एंड वेजिटेबल। जैसे यहाँ से आप देख सकते हैं प्लांट बेस्ड, ये आपका ब्रोकली हो गई, ये आपके ग्राम्स हो गए, ये आपके पी हो गए, एप्पल, ये आपकी स्पिनच हो गई। ऐसे कई तरह के फ्रूट्स और वेजिटेबल्स हैं जो आपको प्लांट से मिलते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट आपका आ गया एनिमल बेस्ड फूड। एनिमल बेस्ड फूड कौन से हैं? मिल्क, एग, मीट, सी फूड एक्सेट्रा। तो मिल्क प्रोडक्ट और मिल्क से बने हुए एग, और आपको मिलेगा जैसे मीट, सी फूड। ये कौन से हैं सारे? ये है आपके एनिमल बेस्ड फूड। डन, इतना समझ आ गया ना। नेक्स्ट आपका है क्रॉप। अभी हम पढ़ेंगे व्हाट इज क्रॉप। क्रॉप क्या होती है? अच्छा, यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट और है। देखो, जैसे हमने अभी तक जो समझा उसके भी हाथ पर समझाती हूँ कि लिविंग ऑर्गेनिज्म है, एक लिविंग ऑर्गेनिज्म है, उसको सरवाइव करने के लिए क्या चाहिए होता है? फूड। क्या चाहिए होता है? फूड। ओके, तो आपको पता है इंडिया में कितनी पॉपुलेशन है? 150 करोड़ के अराउंड हो चली है। तो 150 करोड़ लोगों को हम फूड कैसे प्रोवाइड करवा सकते हैं? ठीक है, 150 करोड़ लोगों को हम फूड कैसे प्रोवाइड कर सकते हैं? वो करा सकते हैं क्रॉप्स को लार्ज स्केल पर प्रोड्यूस करके। ओके, ठीक है, तो इस चैप्टर में हम यही चीजें डिस्कस करेंगे। क्रॉप क्या होती है, क्रॉप को कैसे उगाया जाता है, क्रॉप को कैसे हार्वेस्ट किया जाता है, क्रॉप को कैसे मैनेज किया जाता है, इन सब चीज़ों के बारे में हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। तो हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारा क्रॉप। व्हाट इज क्रॉप? क्रॉप क्या होता है? क्रॉप की अगर डेफिनेशन देखो तो क्रॉप की डेफिनेशन है व्हेन प्लांट्स ऑफ सेम काइंड ग्रोन and cultivated at one place on large scale to make profit is called crop. Crop क्या होती है? कि प्लांट्स सेम काइंड के ग्रोन करना और उनको कल्टीवेट करना, उनको हार्वेस्ट करना एक ही जगह पर बड़ी से पद्धर पर, जिसको हम कह सकते हैं लार्ज स्केल, और उसके साथ हमें क्या होए? प्रॉफिट होए। प्रॉफिट मीन उनको मनी मिले। ठीक है, इसको बोलते हैं क्रॉप। जैसे आप यहाँ देख सकते हैं कि ये है गेहूं, इसको हम क्या बोलते हैं? गेहूं, वीट। अरे जा, ये है हमारे पास वीट। ये देखो एक ही कैटेगरी की क्रॉप है जो एक ही फील्ड में उगाई जा रही है, इसको बोलते हैं हम क्रॉप। ओके, देन आ गया एग्रीकल्चर। अब ये क्वेश्चन भी आया होगा आपके माइंड में कि व्हाट इज एग्रीकल्चर? एग्रीकल्चर क्या होता है? कहते हैं द प्रैक्टिस ऑफ ग्रोइंग क्रॉप। क्रॉप को उगाने की प्रैक्टिस, उसको क्या बोलते हैं? एग्रीकल्चर। जैसे आप इधर देख सकते हो, ये है खेत, ये है आपके खेत, खेतों में फसलें उगाई जा रही हैं। तो ये क्या हो गया? आपकी एग्रीकल्चर प्रैक्टिस हो गई, आपकी एग्रीकल्चर प्रैक्टिस हो गई। ओके, अभी हमारे पास एग्रीकल्चर वर्ड का मीनिंग क्या है इसको समझते हैं। एग्रीकल्चर जो है वो दो वर्ड से बना हुआ है, जिसको मीन एगर और कल्चर, जिसको हम कल्चर भी बोलते हैं। एगर का मतलब होता है फील्ड, फील्ड, और कल्चर का मीन होता है टू लुक आफ्टर, फील्ड टू लुक आफ्टर। तो यहाँ से हमें क्या कॉन्सेप्ट समझ आया कि खेत की देखभाल करना, उसको हम बोलते हैं एग्रीकल्चर। ओके, और ये हमारे पास लेटिन वर्ड है, लेटिन वर्ड। ओके,
देन हमारे पास आ गया टाइप्स ऑफ क्रॉप। हमारे पास क्रॉप कितने प्रकार की होती हैं? हमारे पास क्रॉप कितने प्रकार की होती हैं? 2 प्रकार की होती हैं, फूड क्रॉप, कैश क्रॉप। फूड क्रॉप की डेफिनेशन देखी जाए तो फूड क्रॉप क्या होता है? Crops are grown for food called food crop। जो खाने के लिए यूज की जाए वो क्रॉप हमारे पास होती है फूड क्रॉप, जैसे सीरियल लाइक व्हीट, राइस, मेज, ओट एक्सेट्रा। ठीक है, जो हमारे कमर्शियल लेवल पर यूज ना हो। कमर्शियल लेवल वर्ड अभी एक्सप्लेन करती हूँ। नेक्स्ट हमारे पास आ गया कैश क्रॉप। क्रॉप्स आर ग्रोन फॉर कमर्शियल पर्पस। जो हम कमर्शियल मीन प्रॉफिट कमाने के बिहेव पर प्रोड्यूस करें, उसको बोलते हैं हम कैश क्रॉप। ओके, जैसे जूट, कॉटन, रबर, कैश्यू एक्सेट्रा। और आपको एक चीज बताऊं, जो एग्रीकल्चर होता है ना, वो एग्रीकल्चर बहुत ओल्ड प्रोफेशन है। जैसे मैंने आपको अभी बताया ना कि 10,000 साल पहले, 10,000 साल पहले तक एग्रीकल्चर को नहीं पता था। फिर इस एग्रीकल्चर को इन्वेंट किया गया। तो ये बहुत ही ओल्ड प्रोफेशन है। ठीक है, तो अभी हम चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर। हमारा कैश क्रॉप और कमर्शियल वर्ड समझ आ गया ना आपको? अभी कुछ टाइप्स हैं आपकी, कॉमन टाइप हैं आपकी क्रॉप्स की। जैसे देखें, सीरियल क्रॉप, पल्सेस, लेंटिल, ऑयल सीड, ट्यूबर क्रॉप, फाइबर क्रॉप, प्लांटेशन क्रॉप, वेजिटेबल, फ्रूट, डेकोरेटिव प्लांट, ऑर्नामेंटल फ्लावर। ये सारी आपकी कैटेगरी हैं क्रॉप्स की। आप इनको पढ़ना, समझ आ जाएगा। क्रॉप बेस्ड ऑन सीजन। अभी जो क्रॉप्स है ना, वो सीजन के हिसाब से भी उगाई जाती हैं, तो इसको हम पढ़ते हैं। डिफरेंट क्लाइमेट रिक्वायर डिफरेंट कंडीशन टू ग्रो एंड कंप्लीट देयर लाइफ साइकिल। कहते हैं कि अलग अलग क्रॉप को ग्रो करने के लिए उनका क्लाइमेट पर भी डिपेंड करता है। जैसे 2 मेन क्रॉप्स होती हैं, रबी क्रॉप, खरीफ क्रॉप। ठीक है, इसके बारे में हम नेक्स्ट पढ़ते हैं। रबी क्रॉप क्या होती है? रबी क्रॉप वो क्रॉप्स होती हैं जो विंटर मीन्स अक्टूबर के महीने में लगाई जाती हैं और हार्वेस्ट की जाती हैं अप्रैल के महीने में। जैसे यहाँ कुछ एग्जांपल्स हैं आपकी रबी क्रॉप की, जैसे वीट, ओट, चिकपी, मस्टर्ड, आलमंड और ब्रोकली। ये आपकी सारी क्या है? रबी क्रॉप। और याद रखना, रबी क्रॉप्स को हम अक्टूबर में सोन करते हैं, अक्टूबर में उगाई जाती है और अप्रैल में इसको हम हार्वेस्ट करते हैं। नेक्स्ट है आपके पास खरीफ क्रॉप। खरीफ क्रॉप जो होती है वो क्रॉप फर्स्ट रेन मीन्स जुलाई के महीने में उगाई जाती है और हार्वेस्ट की जाती है अक्टूबर के महीने में। इसकी एग्जांपल्स हैं आपके पास राइस, कॉर्न, सोयाबीन, शुगर केन, ग्राउंडनट, कॉटन। ये सभी इसकी क्या है? एग्जांपल्स हैं। नेक्स्ट है आपके पास, अच्छा हमारे पास मेनली 2 क्रॉप्स होती थी पहले के टाइम में। अभी क्या कर दिया है, एक कैटेगरी और ऐड कर दी है, वो है जेड क्रॉप। इसके बारे में हम पढ़ते हैं। जेड क्रॉप क्या होती है? जेड और समर क्रॉप्स आर ग्रोन इन द शॉर्ट सीजन बिटवीन द खरीफ एंड रबी क्रॉप। कहते कि जेड क्या होता है? जेड होता है कि समर क्रॉप और मीन खरीफ और रबी क्रॉप के बीच में जो टाइम पीरियड आता है ना, उसमें जो फसलें उगाई जाती हैं मीन 3 मंथ के लिए उगाई जाती हैं, उसको हम बोलते हैं जेड क्रॉप। जैसे यहाँ पर क्या आ जाता है आपका, हमारे पास आ गया कुकम्बर की खेती कर ली, वाटरमेलन की कर ली, मस्कमेलन की कर ली।
तो ये सारे के शॉर्ट पीरियड में होते हैं, जो कि खरीफ और रबी के बीच वाला जो टाइम पीरियड होता है उसमें की जाती है। नेक्स्ट है आपका जेट क्रॉप कौन कौन सी होती हैं, जैसे पैडी, कॉर्न, पंपकिन, कुकम्बर, टमाटो, आलमंड, पीनट, कैश्यू, ग्राम, लेंटिल एक्सेट्रा। और इसका एरिया कौन कौन सा है, इसको कहाँ कहाँ उगाया जाता है, इसको उगाया जाता है उत्तर प्रदेश में, पंजाब, हरियाणा, गुजरात और तमिलनाडु में। तो गाइस ये हो गया आपका पार्ट फर्स्ट। आज हमने कुछ टॉपिक पढ़ लिए हैं, इसका नेक्स्ट पार्ट नेक्स्ट वीडियो में आएगा। तो पार्ट फर्स्ट में हमने क्या क्या पढ़ा, हमने सबसे पहले पढ़ा कि चैप्टर 1 का क्रॉप प्रोडक्शन के बारे में, क्रॉप प्रोडक्शन की डेफिनेशन और मैनेजमेंट। उसके बाद हमने इस चैप्टर में कौन कौन से क्वेश्चन अराइजेस होते हैं उसके बारे में पढ़ा। फिर हमने इसके की कॉन्सेप्ट को समझा। उसके बाद हमने एंशियंट मीन हिस्टोरिक टाइम को पढ़ा। हिस्टोरिक मीन कि हमने पढ़ा कि टिल 10,000 तक जो थी एग्रीकल्चर के बारे में नहीं पता था, फिर उसके बाद एग्रीकल्चर की डेवलपमेंट हुई। फिर हमने क्या पढ़ा, फिर हमने पढ़ा इसके बारे में कि फूड और क्रॉप का क्या लिंक है, फूड क्रॉप का क्या लिंक है। फिर हमने पढ़ा कि लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है वो लिविंग ऑर्गेनिज्म को फूड की रिक्वायरमेंट होती है। फूड जो है हमें प्लांट से मिलता है एंड एनिमल से मिलता है, ठीक है। फिर हमने क्रॉप के बारे में पढ़ा। फिर हमने एग्रीकल्चर के डेफिनेशन को पढ़ा। फिर हमने क्रॉप्स कितने प्रकार की होती हैं उसको पढ़ा, कौन कौन सी होती है। एक हमारी होती है फूड, एक होती है हमारे पास कैश। फिर हमने सीजन के हिसाब से जो क्रॉप होती है वो होती है एक रबी क्रॉप, फिर एक होती है हमारे पास खरीफ क्रॉप, इसके बारे में पढ़ा। तो अगर हम इसको एज ए डायग्राम रिप्रेजेंट करें तो हम कैसे इसको पढ़ सकते हैं, मीन्स हम माइंड मैप बनाना हो तो हम माइंड मैप को कैसे यूज करके इसको पढ़ सकते हैं। तो देखिए, तो गाइस मैं ऐसे करती हूँ कि जो माइंड मैप है ना वो मैं नेक्स्ट वीडियो में अपलोड कर दूंगी जितना हमने पार्ट 1 में पढ़ा है, ठीक है। तो थैंक यू गाइस, और सब्सक्राइब टू मेहरा मास्टरी क्लासेस। थैंक यू, बाय।